ओके, एक जो क्वेश्चन है सीजी लेक्चरर एग्जाम 2019 जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, उसका एक क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग 3 सॉल्यूशन, सोडियम एसिटेट, एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट, और थर्ड दे रखा है एसिटिक एसिड, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीएच का करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है सॉल्यूशन का कि क्या क्या होगा, तो हम एसिडिटी के आधार पर इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला हम देख लें सोडियम एसिटेट। पहला जो दे रखा है वो दे रखा है सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट हमारा ये हो गया CH3COONA, ये सोडियम एसिटेट हो गया। ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन अलग हो चुका है, उसके साथ उसके पोजीशन पे क्या जुड़ गया है, यहाँ पे सोडियम जुड़ा हुआ है, तो इसकी एसिडिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा देख लें, दूसरा दे रखा है एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसिटेट। एसिटिक एसिड ये हो गया CH3COOH प्लस सोडियम एसिटेट दे रखा है CH3COONA। ठीक है, सोडियम एसिटेट दे रखा है। और थर्ड दे रखा है एसिटिक एसिड CH3COOH। तो यहाँ पे हम एसिडिटी देखेंगे, ये एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड होता है। कैसे एसिड होता है? वीक एसिड। वीक एसिड होने की वजह से इसका पीएच वैल्यू जो होगा, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? हाई। एक हम इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, पीएच वैल्यू जो होता है किसी भी सॉल्यूशन का, पीएच वैल्यू जो होता है वह एसिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि पीएच वैल्यू बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यदि एसिडिटी बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू कम हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा वाला जो सॉल्यूशन दे रखा है, जिसमें एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन दे रखा है, तो इस चूँकि ये वीक एसिड है, वीक एसिड होगा तो इसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पीएच का सीक्वेंस दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा पीएच वैल्यू किसका हो जाएगा? एसिटिक एसिड का। मतलब सी की पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा, उसके बाद एसिटिक एसिड और सोडियम एसिड का सॉल्यूशन है तो उसके बाद किसका हो जाएगा? बी का हो जाएगा, और बी के बाद किसका हो जाएगा? ए का हो जाएगा। मतलब सी की एसिडिटी सबसे ज़्यादा, सी की एसिडिटी सबसे कम, फिर बी का थोड़ा ज़्यादा और ए का सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो पीएच वैल्यू का सीक्वेंस दे रखा है। तो चूँकि ए की एसिडिटी सबसे ज़्यादा है और एसिडिटी ज़्यादा है तो पीएच वैल्यू कम हो जाएगा। तो ए की पीएच वैल्यू सबसे कम, उसके बाद ओके, तो ए की पीएच वैल्यू सबसे कम, फिर बी की, फिर सी की। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लें, ABCD में ए की पीएच वैल्यू जो है वो सबसे कम, उसके बाद बी की, उसके बाद सी की। ठीक है, ठीक है, ए की पीएच वैल्यू सबसे कम, पीएच वैल्यू कम मतलब एसिडिटी ज़्यादा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन सही होगा। तो पहले वाले में जो है वो सी, फिर बी, फिर ए दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा।